बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MDCAT का जो टेस्ट थी 22 सितंबर को उनका पेपर कोड ए असा साल करे सो सब को पहले असा फिजिक्स एक साल करेने उनके बाद बायो केमिस्ट्री ते इंग्लिश वाले ते एनालिटिकल करे सो कंसैप्ट दे नाल ते न्यूमेरिकल साल करे सो प्रूफ दे जरिए प्रूफ करे सो देखन भाई आंसर सही आया कि ना। पहला क्वेश्चन है 123 का फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हाट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द कार मूविंग इन दिस पाथ। यानी कि कार है और सर्कुलर मोशन करेंदी पई है, ठीक है, उनकी कांस्टेंट वेलोसिटी है केरी वजह को यानी कि वो सर्कुलर मोशन चलाती है। द कार इनर्शिया रेजिस्टिंग एनी चेंज इन डायरेक्शन, ये ऑप्शन भी नहीं। द कार मास पुलिंग इट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी गलत। द इंजन्स पावर पुशिंग द कार फॉरवर्ड, ये भी गलत। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जरा है वो सही है कि जरा फ्रिक्शन है टायर के दरमियान ते रोड के दरमियान वो क्या करें दिए सेंटीमीटर फोर्स को यानी कि कार को सर्कुलर मोशन मूव रखें दिए। क्वेश्चन नंबर 124 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अकर्स करेक्टली मैच अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स एसआई यूनिट। यानी कि पहले फिजिकल क्वांटिटी लेते पे अगू द यूनिट लेते पे। एनर्जी द यूनिट जूल है, इतना न्यूटन गलत। फोर्स द यूनिट न्यूटन, इतना जूल लेता पे। पावर द यूनिट वाट है, तो ऑप्शन सी ठीक है। Question number 125. Dash is the natural tendency of an object to remain at rest or in motion with constant velocity. ये inertia definition है कि कहीं बॉडी को रेस्टेज रख दे या मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी या आधा है, ऑप्शन बी ठीक है। Question number 126. A car in motion hits and gets crashed into a tree trunk. What is not conserved? के शयों दी कंजर्व नरासी ता काइनेटिक एनर्जी एलोन, ऑप्शन ए ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होंदी कंजर्व नरासी। 127. The vertical and horizontal component of the projectile motion are ए भी के शयों सेम होने या डिपेंड करें एक बात है। यानी हुन इधर लिखा है फर्द पर एक बाल है वो को सही में मूव कराए प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इथा ही जरे बाल इथा वधी इन हिक वर्टिकल हिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज हिक वर्टिकल फॉर द इनिशियल वेलोसिटी यू है ये थीटा बनने पैने एंगल। तो इन साइड को सी यू cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी, इथा यू sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी। और जरा वर्टिकल कंपोनेंट है ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते पे, क्योंकि ये जरा कंपोनेंट है वो तो कि था रोक वैसी था जीरो थी वैसी वाई वाली वेलोसिटी क्यों तला तो एक्सेलरेशन लगता पे जी, तो इनके तो कोई फर्क नहीं पोसी, ये बिल्कुल सीधा लगा वैसी। तो यानी कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो इधर ऑप्शन कह रहे ठीक हो सी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एक बात डिपेंड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128. A ball is kicked horizontally from the top of 10-meter high cliff with an initial velocity after 2 seconds. थोड़ा मिसप्रिंटिंग है इधर। The ball horizontal and vertical components एक सवाल करेंगे। Question number 129. How does an angle between the force applied and the direction of motion influence the work done on an object? ठीक है। Work is constant regardless of the angle. Work is maximum when the angle is 0. Work is negative when the angle is 90. Work is 0 when the angle is 45. तो वर्क का फार्मूला तो को पता है W is equal to FD cos थीटा। तो ऑप्शन बी के मुताबिक अगर थीटा असा 0 पुट कर दें तो cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती 1 होती है, तो वर्क के उसी मैक्सिमम, तो ऑप्शन बी के करेक्ट। अच्छा, a nurse is pushing a wheelchair with an 80 kg patient sitting on it. How much work is done by the patient's weight
पेशेंट्स वेट ने भाई कितना वर्क किया है हुण इहदे दिखाओ लिखा है ना कि फॉर एग्जांपल ए सा कोल एक पेशेंट व्हील चेयर ते बैठा उनका वेट कितना लगता पिया तलां ते W ठीक है लेकिन डिस्टेंस तो अगू ते कवर थींदा पिया डिस्प्लेसमेंट अगू ते कवर थींदा पिया इन दरमियान एंगल कितना है 90 है तो असांखे पता है वर्क का हुणे फॉर्मूला लिखा से FD cos थीटा एंगल 90 cos 90 0 तो वर्क के आवड़ 0 आवड़ नो वर्क कोई वर्क भी नहीं थी ऑप्शन डी ठीक है If a constant force of 10 Newton is applied to move an object 5 meter in the direction of force, what is the work done? What your formula लगसी वर्क वाला जिमें हुण कीता से इत्थे हुण फोर्स दी पई है F दिता पई है 10 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट जरा ऑब्जेक्ट ने कवर किया D वो है 5 मीटर तो सेम डायरेक्शन मतलब थीटा के 0 है का 0 1 देखो वर्क मतलब करना था F D cos 0 F the value 10 D the value 5 cos 0 the value 1 10 1 5 10s are 50 the 50 joule the option D ठीक the escape velocity of a body in the gravitational field of earth is depend on अच्छा पहले तो escape velocity का फार्मूला लिखा है कि escape velocity का फार्मूला कह रहा है V is equal to 2gm divided by r ये जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ए रेडियस ऑफ अर्थ है तो ए मास ऑफ अर्थ हुण ऑप्शन क्या दे पैन कि एंगल ऑन विच इट्स थ्रोन भाई एंगल तो डिपेंड करेंदी है वेलोसिटी इहदे कोई एंगल का जिक्र भी कोई नहीं फार्मूले च लिखा है तो उनके बाद आदे पैन बोथ मास ऑफ द बॉडी एंड द एंगल एट विच इतना जरा मास है वो अर्थ है ये भी ऑप्शन गलत मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ बॉडी तो मास ऑफ अर्थ डिपेंड करेंदी ऑप्शन सी ठीक क्वेश्चन नंबर 133 a wheel makes 3 complete revolution what is the total number of radians through which a point on wheel has rotated एक जरे सर्कल मुकम्मल करेंदे बॉडी एक रेवोल्यूशन जरी करेंदी है मुकम्मल इथों को वाला इतने तक तो यह होता है 2 पाई तो उन्हें आख्या त्रै कितने दूजे थे 4 पाई त्रीजे थे 6 पाई तो 6 पाई का ऑप्शन सी ठीक फॉर रिजिड बॉडी rotates about a fixed axis the angle swept out by a line passing through any point on the body and intersecting the axis of rotation perpendicular is called angular acceleration angular displacement angular momentum angular displacement the definition option B ठीक question 135 what misprinting है इधर में एक spaceship जो है भेजने तो what does the centripetal force do centripetal force क्या करेंदी है तो वो क्या करेंदी है push the object toward the outer wall बाहर की तरफ वो क्या करेंदी है वो कहती है when the mass of the body moving along a circle become half ये हूँ न्यूमेरिकल आवना कि उन्हें आख्या मास हाफ कर दें रेडियस डबल V is constant and centripetal force का फार्मूला क्या होता है FC is equal to mv स्क्वायर बटा r और ये उन्हें क्या आख्या मास अगर डबल कर दें यानी कि FC डैश जरा उसी उन्हें मास क्या करेंगे पे सर्कल बिकम हाफ मास हाफ करे सो m/2 कर देनी है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चलो r होना डबल कर दो तो r डबल 2r कर छोड़ा से ठीक है हूँ ये 2 तले आवड़ सी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2s are 4r तो कितना थी वैसे FC डैश इज इक्वल टू 1/4 अगो f तो 1/4 था वैसे तो ऑप्शन सी अच्छा 137 MCQs number what happens when two waves of the same frequency and amplitude meet in phase ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ दो waves आपस में मिलते पे उन्होंने amplitude भी same होवे ते frequency भी in phase तो उन्होंने amplitude double थी में they combine to form wave double the amplitude double थी resulting a constructive interference the option B ठीक question number 138 which type of waves can be polarized polarization is पढ़ा उसी कि ट्रांसफर वेव जी होंगी है वो पोलराइज थी फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव कह रही होंगे जिंदे
particle same direction is motion करें. Option C, the particle of medium oscillate along the direction of the wave's propagation. Option C. Question number 140. According to the principle of superposition, when two or more waves overlap at a point in space, the amplitude of the resulting waves at that point is. Well, the amplitude के होंदा the sum of the amplitude of the individual. सारा the amplitude दा के होंदा sum किन्ने च. Option D ठीक. The speed of sound in medium containing ideal gas is not dependent on. केरी शायद depend नहीं कहती. Speed of sound का formula लिखा है V is equal to gamma P बटा. हुन इथा P ते जरा formula च आया भी है लेकिन density भी फर्क पाਉਂਦਾ ना. The speed of sound medium ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ pressure ਤੇ depend नहीं करेंदी. Density ਤੇ भी depend करेंदी, moisture ਤੇ temperature ਤੇ भी depend करेंदी. Question number 142. 142 च क्या then a tuning fork having angular frequency equal to the frequency दी पे f is equal to 440 hertz produce sound waves in which travel with the speed भी दी पाई कितना आवड़ 340 मीटर पर सेकंड. What is the separation between compression? Separation में wave length यानी कि distance मालूम करना है. तो सबको पता है V is equal to f lambda. तो जो सकेश है lambda मालूम करना है. Lambda is equal to V बटा f. जेरे ना को डिवाइड करे सो 340 डिवाइड बाय 44 दें. ऑप्शन नंबर C ठीक है. ऑप्शन C ठीक करेक्ट. Question number 143. A police car with its siren on is moving towards a stationary listener. यानी कि listener है और stationary है तो police car आंदी पे उनकी तरफ ता हारन भाई वही दांद है तो उनकी frequency क्या हो सी listener को क्या सुनी सी decrease हो सी increase. तो ज़ाहिर बात है नज़दीक आंदा पे तो उनकी frequency नज़दीक increase थी सी. उसके बाद question number 144. प्रेशर सॉरी टैंपरेचर ते वॉल्यूम दा जेह्ड़ा फार्मूला है आइडियाबैटिक वास्ते इज इक्वल टू कांस्टेंट टी ते वी दी पावर गैमा -1. मतलब कि है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. तो उन्हें आख्या इन आइडियाबैटिक प्रोसेस हाउ डज द टेंपरेचर ऑफ द गैस चेंज एज इट्स वॉल्यूम डिक्रीज. तो वॉल्यूम कम थींदा पिया ये वॉल्यूम कम थींदा पिया तो टेंपरेचर के थी सी ज़्यादा थी सी. द टेंपरेचर इंक्रीज. ऑप्शन बी ठीक. अच्छा ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आइसोथर्मल केरा प्रोसेस होंदा जिंदे भी टेंपरेचर कांस्टेंट होता है. द प्रेशर एंड टेंपरेचर ऑफ द गैस इंक्रीज. गलत. टेंपरेचर तो कांस्टेंट होता है. द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज. द टेंपरेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट. सी ऑप्शन. Question number 146. Consider an ideal gas confined to the cylinder with a fixed piston. On heating the gas, all the heating supply increase. जितनी भी heat apply करे सो असा ideal gas को तो के kinetic energy of the molecule is. Option A ठीक. Question number 147. What is the increase in force between two charges if the separation between them is decreased by 50%? ठीक है यानी कि 50% यानी कि उनका डिस्टेंस कम किया वने. ठीक है आखिर का मतलब के है कि फोर्स कूलम फोर्स बराबर होती है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. असा आर को क्या कर रहे हैं 50% डिक्रीज 50% मतलब हाफ. ये 50% मतलब 50/100 5 0 ना 0 5 2 ज़ाता 1/2 यानी कि रेडियस को 1/2 कर लो. होना सा रेडियस इन जहाँ 1/2 पुट करेंगे. एफ डैश के Q1 Q2 आर को हाफ करना है तो r/2 द स्क्वायर कितना और सी के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 4 उत्ते लगा सी 4 के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. कूलम फोर्स डैश कितने और सी 4 टाइम्स ऑफ कूलम फोर्स. ठीक. ऑप्शन ए becomes 4 times थी वैसे. और क्वेश्चन नंबर 148. According to Coulomb's law,
what happens to the electrostatic force between 2 point charges if the distance between them is double? यो फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला कि उन्हें आखे अगर असें दरमियान डिस्टेंस डबल कर दो और डिस्टेंस डबल मतलब आर को डबल कर देनी है तो के Q1 Q2 2R द स्क्वायर तो कितना थे वैसे 1/4 के Q1 Q2 डिवाइड स्क्वायर तो 1/4 थी वैसे 1/4 तो ऑप्शन ए द फोर्थ बिकम्स 1/4 ऑप्शन ए ठीक। क्वेश्चन नंबर 144 व्हाट डज 1 कूलम रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ चार्ज 1 कूलम पे किश रिप्रेजेंट कहता है सबको पता है करंट का फार्मूला होता है I = Q/T या Q = IT तो चार्ज केरे वेले 1 कूलम होसी जेरे वेले उहदे करंट 1 एम्पेयर होवे ते 1 सेकंड मूव करेंदा पिया तो द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्ट बाय करंट ऑफ 1 एम्पेयर इन 1 सेकंड ऑप्शन ए। क्वेश्चन 150 2 point charge 5 coulomb plus 5 coulomb minus 5 are placed at the point and which are separated by a distance 2d. What is the electric potential at the midpoint of the midpoint in the electric potential ratio is 0 होसी 2 point एक A एक B एक the positive charge एक the negative charge midpoint on the potential 0 option D। अच्छा in case of parallel plate capacitor when the distance between two plate is reduced to half and the area of the plate double the capacitance a capacitance वाला फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए C बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D उन्हें क्या आखा है D जरा प्लेट के दरमियान डिस्टेंस है तो A एरिया है उन्हें आखा है प्लेट इज़ रिड्यूस टू हाफ डिस्टेंस बिटवीन हाफ का छुड़ाने तो एरिया किश्ती गए डबल यानी कि एरिया को 2A की तने चा तो डिस्टेंस को हाफ D/2 2A तले वदे उत्ते मल्टीप्लाई थी वैसे तो 2 2s are 4 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D तो 4 टाइम्स तो ऑप्शन ए इंक्रीज 4 टाइम्स। इफ the dielectric material between the plate of the capacitor is removed what happens to the electric field between the plate कोई भी दो कैपेसिटर होवे तो उन्हें दरमियान जेरे मीडियम अगर हटा के तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज़्यादा थी वैसे the electric fields decrease increase option C। अच्छा 153 the capacitance of capacitor increase with the decrease in केरी शय को यानी कि डिक्रीज करूँ तो कैपेसिटर इंक्रीज तो फार्मूला C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D उन्हें कि केरी शय को से डिक्रीज करूँ तो A इंक्रीज थी वज़ारी गाल E को D को डिक्रीज करे सो सेपरेशन बिटवीन प्लेट तो केरा ऑप्शन D ठीक। क्वेश्चन नंबर 154 द IV ग्राफ फॉर नॉन ओहमिक मटीरियल इज़ ऑलवेज न ओहमिक वास्ते स्ट्रेट लाइन होंगे तो नॉन ओहमिक वास्ते कर्व होंगे तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए करेक्ट है 154। 155 the temperature coefficient of resistance is defined as increase in resistance per ohm original resistance per rise in temperature option A फार्मूला जरा होंगे temperature coefficient is equal to R final minus R initial divided by R initial change in temperature तो increase in resistance per original resistance per rise in temperature इसका अल्टीमेट तो ऑप्शन नंबर ए ठीक। 156 फॉर मेटल द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट मेटल का क्या होंगे टेम्परेचर वधावण नाल उहदी फाइनल रेजिस्टेंस वध वेंदी है तो इन्हें को फाइनल रेजिस्टेंस जी ज़्यादा थी गई तो इनिशियल घट हुई तो वैल्यू नेगेटिव आसी या पॉजिटिव बल्कि पॉजिटिव आसी तो ऑप्शन नंबर सी। Question number 157 if R1 and R2 are respectively the filament resistance of a 100 watt and bulb and 200 watt bulb designed to operate on the same voltage then power of one of the power ratios उन्हें क्या दो बल्ब हैं एक 100 वाट दा यानी कि P1 दी वैल्यू है 100 वाट P2 दी वैल्यू है 200 वाट तो रेजिस्टेंस R1 ने P1 था वो था R2 है
हुण उन्हें आखे वोल्टेज के सेम है, मतलब ई फार्मूले के मुताबिक क्या कर सकते हैं, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर, वोल्टेज सेम। V1 के आवर सी P1 R1 इज इक्वल टू P2 R2, P1 की वैल्यू 100 R1, P2 की वैल्यू 200 R2, 0 नाल 0 कटे गए तो R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2, तो R1 इज 2 टाइम्स ऑफ R2, ऑप्शन ए ठीक। The maximum power transfer theorem states that maximum power is delivered to the load when the load resistance the source resistance आपस बराबर हों तब पावर कैसे होती मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी ठीक। 159 electron volt is another unit of energy, energy the unit। An electron is moving perpendicular to the magnetic field. Which of the following is correct statement about the electromagnetic force acting on the electron? एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेंदा पिए सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन फॉर द पर इलेक्ट्रॉन है तो उनका सेंट्रीपिटल फोर्स तो कह रहा उसी यानी कि तो पता है कि उनकी डायरेक्शन ए है वेलोसिटी दी ते दरमियान डिस्टेंस एंगल 90, फोर्स बराबर होंदी है QVB sin थीटा, साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दरमियान एंगल 90, साइन 90 1 दे द फोर्स मैक्सिमा, द फोर्स एक्टिंग इज मैक्सिमा, ऑप्शन सी। फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ वेलोसिटी in a magnetic field of flux density V, the force acting on the charged particle is given by expression force magnetic force the expression कह रहा है कि F is equal to Q V क्रॉस B, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक। 162 which of the following statement is true about the magnetic field inside a solenoid? Inside a solenoid the बारे केरी स्टेटमेंट में ट्रू है। इट इज़ अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ कॉयल, बिल्कुल ए एक्सेस ऑफ कॉयल दे होंगे फॉर द एक सर्कल सोलेनॉइड सोलेनॉइड इंदे सर्कल करंट फॉर द पली मूव करना पिया तो राइट हैंड रूल थंब के जरिए करंट जब ई मूव करे सी तो मैग्नेटिक फील्ड किमें उसे इवें अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ रोटेशन अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड सॉरी कॉयल, ऑप्शन ए ठीक। क्वेश्चन नंबर 163 1 meter long copper rod is moving with the speed 20 meter per second, magnetic field of strength इतना what of strength 0.6 tesla, what is the value of EMF? ता लेंथ तो कोई पे है L इतना पे है 1, B दी वैल्यू पे 0.6 ते V दी वैल्यू पे है 20 मीटर पर सेकंड। सबको पता है EMF बराबर होती है VBL, तो सारा को मल्टीप्लाई V दी वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 2 12 वोल्ट आवर्स, तो ऑप्शन ए ठीक। द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन, इंडक्टेंस कैसे डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न पे, ऑप्शन ए ठीक। क्वेश्चन नंबर 165 द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय एम्पीयर लॉ, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ओम्स लॉ। द लेंज लॉ के जरिए से डायरेक्शन इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड कर। लेंज लॉ इज कंसिस्टेंट विद द MCQ बहुत ज़्यादा आंदा रहता है, ये होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गाज लॉ, हेल्थ लॉ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी ठीक। When the PN junction is reversed bias, its reverse current is of the order of micrometer, option D, बहुत थोड़ा करंट होता है माइक्रोमीटर। The momentum of the moving photon, momentum moving photon दा कह रहा हूँ P is equal to H बटा lambda, तो H बटा lambda C ऑप्शन C ठीक। Question number 170 in every instant of time wavelength associated with a free falling body की होंदा जरा wavelength होंदा वो कैसे होंदा decrease करते as per second photoelectric photoelectric effect does not occur if the frequency of the incident light। सब पता है photoelectric effect वास्ते होंदी जरी frequency होने तो या threshold frequency को ज़्यादा हो या equal हो,
तो बिलो थ्रेशोल्ड कंसिस्टेंसी फिनोमेना थी सी भी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट। 172 well then if an electron in the hydrogen atom jumps from second to first orbit the emitted radiation has a wavelength इहदे अस wavelength फाइंड करेसु। तो सबको पता है कि लेंथ बराबर wavelength बराबर होंदी है 1/n1 का स्क्वायर इनिशियल माइनस एन फाइनल का स्क्वायर। तो आर पी आर इनिशियल को फर्स्ट को सेकंड 1 का स्क्वायर सेकंड 2 का स्क्वायर। तो कितना वर्ड सी आर इज इक्वल टू 1/1 1/4। तो आर इज इक्वल टू एलसीएम 4 आवर 4 1 ज़ार 4 1 1 ज़ार 1। तो 3/4 इतना आर आवर सी इन 1/लैम्डा उलट कर देसो। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 आर। लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 आर। ऑप्शन ए करेक्ट। 173 black body is an ideal radiator that radiates dash at all wavelength equally radiation तमाम wavelength दी होंदी। mass number A refers to mass number किश होंदा number of proton the number of neutron या उन्हें दुहा को आते number of nucleons। ऑप्शन बी ठीक। अच्छा lambda is a dash constant इतना constant की गल थी पाई तो decay constant ऑप्शन नंबर ए ठीक। क्वेश्चन नंबर 176 physics the last question gamma ray camera can observe radiation from the dash that are concentrated in the organ था in the option B isotopes इथे गैन फिजिक्स सवाल नेक्स्ट लेक्चर ही जैसा बायो दे करेसो वाती में केमिस्ट्री ते करेसो इंग्लिश ते इंशाल्लाह ही में ना बात करेसो।